हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 चैप्टर 11 का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो है आईयूपीएसी कॉमन नेमिंग, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और कॉमन नेम। बहुत इजी है, आप लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है 11th क्लास के अंदर। हैलोअल्कीन, हैलोअरीन आप लोग पढ़ के आ चुके हो, तो आपको प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में नॉलेज है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिमाइंड करा के स्टार्ट करते चलूंगा और दूर तक चलते गएंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले जो अल्कोहल होता है जी, वो आपका होता है ROH, मतलब कार्बन की चेन, मतलब कार्बन की चेन CH3OH, ये आपका OH शो करता है अल्कोहल। और ये जो है CH3, ये शो करते हैं कि ये कार्बन से अटैच्ड है। और ये कार्बन वेरी कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे जा सकते हैं, ब्रांच वाले हो सकते हैं। इसमें कहीं पे बेंजीन भी लगा हो सकता है, प्रीफिक्स भी और भी लगे हो सकते हैं इसके अंदर। तो अल्कोहल, ये आपको तो पता ही है, अल्कोहल को जब प्रीफिक्स के तौर पे यूज किया जाता है तो बोला जाता है उसको हाइड्रोक्सी। क्या? हाइड्रोक्सी। आईयूपीएसी जब आप करोगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के अंदर, तब आपको ये ज्यादा यूज किया जाएगा हाइड्रोक्सी वर्ड। अभी आपको बस सफिक्स ही जनरली यूज करना है इसमें, वो होता है ऑल, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इटीसी इटीसी, इस तरीके से। अच्छा, अल्कोहल को हमने 4 कैटेगरीज में बांट रखा है, मिथाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्शरी। मिथाइल अल्कोहल क्या होते हैं? जिस कार्बन पे OH है, वो कार्बन तीनों साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, तो उसे बोलते हैं क्या? मिथाइल अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? जिस कार्बन पे OH है, वो एक साइड से ही कार्बन की चेन से अटैच्ड होता है, उसे बोलते हैं हम प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, जिस कार्बन पे आपका OH अटैच्ड है, वो 2 साइड से कार्बन की चेन से अटैच्ड होता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, एक और चीज है, ये कार्बन की चेन वेरी कर सकती है, एक की है यहाँ पे 2 3 4 5, ये भी वेरी कर सकती है, ये भी वेरी कर सकती है। क्लियर? तो ये आपका सेकेंडरी। टर्शरी क्या होता है? जिस कार्बन पे OH है, वो तीनों साइड से कार्बन की चेन से घिरा होता है, तो उसे बोलते हैं हम टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आप ये पढ़ेंगे। प्राइमरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की रिएक्शन में आप पढ़ेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स को बनाएंगे आप। क्लियर? तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्शरी क्या क्या होते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखिए। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल के अंदर ये कुछ सिंपलेस्ट आपके अल्कोहल्स है। मिथेनॉल, मिथेनॉल आपका क्या होता है? CH3OH। इथेनॉल क्या होता है? एक कार्बन और बढ़ा देंगे, CH3CH2OH। प्रोपेनॉल क्या होता है? CH2OH। ब्यूटेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH। पेंटेनॉल आपका CH2 एंड OH। और ये वाला आपका लिखा हुआ है हेक्सोनॉल, आप इसका बना सकते हैं। फिर आएगा हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डेकोल, डेकेनॉल टाइप में, तो आप इसके नाम कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट है, जो बिल्कुल स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें कोई भी आपकी ब्रांचिंग प्रीफिक्स के तौर पे या फिर कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, ये तो सिंपल है। अब इसी चीजों को अगर हम कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो क्या लगा के बनाते हैं? वो है प्रीफिक्स। क्या है? प्रीफिक्स। अगर प्रीफिक्स के तौर पे CH3 यूज हुआ तो इसे बोलते हैं मिथाइल। ये सब आपने पढ़ा है पहले भी, मिथाइल बोलते हैं। CH3CH2 यूज हुआ तो इथाइल। बेंजीन यूज हुआ तो फिनाइल। NO2 यूज हुआ तो नाइट्रो। Br यूज हुआ तो ब्रोमो। Cl तो क्लोरो। F या I यूज हुआ, F हुआ तो फ्लोरो, I यूज हुआ तो आयोडो। ये चीजें आप यूज करते हैं इसके अंदर एज ए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं जनरली जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी करते हैं तो सबसे पहले जो लंबी चेन पिक करते हैं, जिसमें
ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हो। क्लियर। उसके बाद जो चीज आपकी लंबी चेन में नहीं आती उनको आप क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। और अगर एक कार्बन आपका प्रीफिक्स के तौर पे यूज होता है तो मिथाइल, 2 कार्बन तो इथाइल, बेंजीन तो फिनाइल, NO2 तो नाइट्रो, Br तो ब्रोमो, Cl तो क्लोरो, F तो फ्लोरो, I तो आइडो, I को हम बोलते हैं आइडो। क्लियर। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपना IUPAC। देखिए मैं कहूं कि CH3 CH2OH है। यहां पे आपको कार्बन तो दिख रहे हैं, 3 कार्बन के हैं, 3 कार्बन के इसमें इसकी चेन है, और यहाँ पे OH किस साइड से आपका लगा हुआ है, इस साइड से। तो पहला कार्बन ये होगा, सेकंड ये होगा, 3 ये होगा। कितने कार्बन का है भाई, 3 का। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 3 के लिए डालेंगे प्रो, और सबके बीच में यहाँ पे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन, फिर पहले कार्बन पे OH लगा है तो 1 ऑल, या फिर इसको आप नॉर्मली प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रोपेनॉल। क्लियर। अब देखिए दूसरा CH3 यहां पे अगर OH लगा है तो इसका नाम क्या होगा जी, ये OH है। तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, या फिर पहला ये भी हो सकता है, दूसरा, तीसरा, क्योंकि दोनों साइड से इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे, आपका OH सेकंड कार्बन पे ही आएगा। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप हो जाएगा, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और सेकंड पे लगा है OH तो 2 ऑल हो जाएगा। क्लियर। आप देखिए, और सपोज मैं बोल दूं CH3 CH2 CH3 OH। अब देखिए ये 4 कार्बन है इसके अंदर, तो कार्बन पहला कौन सा लेंगे, ये 2 3 4, क्योंकि इस साइड से ये जो OH है वो सेकंड पोजीशन पे है, इधर से लेते तो ये थर्ड पोजीशन पे होता है, इसलिए मैंने इस साइड से लिया। तो ये हो जाएगा 4 कार्बन है तो ब्यूट, और चारों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OL लगा है सेकंड पे तो OL। क्लियर। और देखिए अब ब्रांचिंग यूज करते हैं CH3। ये सपोज एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसमें लंबी चेन, भाई लंबी चेन ये 5 की हो गई। स्टार्ट करेंगे यहां से, इधर से करेंगे। अगर पहला इसको लेंगे 1 2 3 4, तो 3 4 पे आएगा आपका ये आपके ये प्रीफिक्स और ये सफिक्स, और इधर से करेंगे तो 1 2 3, इधर से 2 3 पे, तो इधर से पास में लग रहे हैं आपके प्रीफिक्स सफिक्स जो आपका नंबर में शो करने हैं, इसलिए यहां से इसकी काउंटिंग करेंगे। ये आपका प्रीफिक्स है, एक कार्बन की ब्रांच है तो मिथाइल बोलेंगे। ये हो गया 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 5 की, तो पेंट, सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन। अच्छा, उसके बाद सेकंड पे आपका लगा है OH तो 2 ऑल। कितना इजी है, देखिए कितना इजी नाम है इसका। क्लियर। आप देखिए, और सपोज मैं कहता हूं कि CH3 ये लगा हुआ है, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। क्लियर। पांचवा ये। अच्छा, अब ये आपका हो गया तीसरे पे फिनाइल, तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल। पहले इधर से हमने लिया क्योंकि इधर से हमें दूर पड़ते, इधर से पास पड़ रहे हैं जो आपके प्रीफिक्स सफिक्स है, इसलिए मैंने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की है। तो ये तीसरे पे हो गया, बेंजीन है तो फिनाइल, 3 फिनाइल। 5 कार्बन का है तो पेंटेन, और कौन से पे OH है आपका, दूसरे पे तो 2 ऑल। क्लियर। और देखिए सपोज है ये CH3 C, यहाँ पे NO2 लगा है जी, यहाँ पे Br लगा है, यहाँ पे CH2, और ये लगा है OH। तो इसका बैलेंसी पूरी कर लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये 7th। क्लियर। तो ये आपका Br लगा है सेकंड पे, 3 पे लगा है नाइट्रो। अब अल्फाबेटिकली आपके जो आपके प्रीफिक्स है, यहाँ पे 2 प्रीफिक्स है आपके, Br है और NO2 है, Br है और NO2 है। तो अल्फाबेटिकली जो है आपका Br पहले आता है, किससे, N से, तो सॉरी B पहले आता है आपका N से, तो आप B1 लिखेंगे। 2 ब्रोमो, क्या है जी, 2 ब्रोमो, 3 नाइट्रो, और 7 कार्बन है तो हेप्ट, और इनके बीच में एक एक बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH कहां लगा है, पहले पे तो 1 ऑल। कितना इजी है, देखिए बिल्कुल इजी तरीके से हो गया ये, बिल्कुल इजी तरीके से, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले आपको लंबी चेन देखनी है, उसके बाद आपको देखना है कि उस लंबी चेन की काउंटिंग कहां से होगी, जहां से होगी
मतलब किस साइड से होगी? उस साइड से होगी जिस साइड से आपके जो प्रीफिक्स सफिक्स हैं वो लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन से लगे होंगे। क्लियर? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब बॉन्ड लाइन यूज करते हैं। देखिए ये कंपाउंड है, इसमें 2 OH लगे हैं, 2 OH, और दोनों के दोनों OH हैं। तो ये सफिक्स होंगे। काउंटिंग कहां से होगी? 1 2 3 4 5। इधर से करेंगे तो ये 3 4 पे जाएगा, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 3 4 पे जाएगा, और इधर से करा तो हमने सेकंड और थर्ड पे आ गया। तो 5 कार्बन है भाई, तो पेंट डाल दीजिए, पेंट, और सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। अच्छा, और जो OH लगे हैं वो कौन कौन से कार्बन पे है? सेकंड और थर्ड पे, 2 3, और 2 लगे हैं तो डायऑल, 2 लगे हैं तो डायऑल, 2 लगे हैं इसमें तो डायऑल। और देखिए ये कंपाउंड है, तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से करते तो ये जो आपके प्रीफिक्स लगे हैं मिथाइल, OH और Br, ये इधर से दूर पड़ते, इधर से पड़े हैं पास में। क्लियर? तो इधर से हमने पहला लिया, तो आपका ये है Br, ये है मिथाइल, ये मिथाइल है तो M से स्टार्ट होता है, B से स्टार्ट होता है, Br वाले लेंगे। 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, और 6 कार्बन का है तो हेक्सेन, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, और OH लगा है 3 पे तो 3, और ये इसका IUPAC है। क्लियर? और देखिए इस कंपाउंड का क्या नाम है? ध्यान से देखिएगा। पहले तो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, बोलेंगे 5। वो बच्चे इस वाले कार्बन, इस यहाँ पे भी गिन लेते हैं कि कार्बन है, लेकिन इस जगह पे कार्बन नहीं होता। कार्बन आपका ये है, ये है, ये है, ये है, क्योंकि इस कार्बन पे तो ये OH लगा है, ये OH वाला बॉन्ड है, ठीक है। तो ये होगा 1 2 3, और ये हो जाएगा 4। आपका पहले पे फिनाइल लगा है, दूसरे पे फिनाइल लगा है, और ये OH लगा है आपका पहले पे, तो ये हो जाएगा 2,3, सॉरी 1,2, 1,2 डाइफिनाइल। 4 है तो ब्यूटेन, और कहां पे लगा है? पहले पे लगा है, और ये इसका हो गया नाम। क्लियर? देखिए, और देखिए डबल बॉन्ड वाले लेते हैं। देखिए, तो पहला कार्बन हो गया ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, ये सातवां। क्लियर? तो अब देखिए प्रीफिक्स आपका लगा है पहले चौथे पे 4 फिनाइल, इसमें एल्कीन है, ध्यान से देखेंगे इसको। 4 फिनाइल, कितने कार्बन है भाई? 1 2 3 4 5 7 है, 7 के लिए हो गया ये हेप्ट। अच्छा, अब एन तो लगा नहीं सकते भाई, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सेकंड और थर्ड कार्बन में डबल बॉन्ड है। कौन कौन से के बीच में है? सेकंड और थर्ड के बीच में, तो सेकंड और थर्ड के बीच में है तो सेकंड लेंगे, फोर्थ और थर्ड के बीच में है तो 3, मतलब जिन दो कार्बन के बीच में होता है उसमें से लेस, कम वाली वैल्यू लेते हैं। तो सेकंड पे क्या है? इन। फिर अल्कोहल कहाँ है भाई? 3 पे, 3 ऑल हो गया जी। क्या नाम है इसका? इतना इजी प्यारा सा नाम है इसका। देखिए और देखते हैं, ये हो गया। क्लियर? चलिए एक और ले लेते हैं, यहां भी ले लेते हैं एनोड। क्लियर? अब देखिए इसका नाम कहां से करेंगे? आप इधर से करिए या फिर इधर से करिए, इसका नाम दोनों एक तरीके से बराबर ही आएगा। सपोज इधर से लेता हूं 1 2 3 4 5 6। क्लियर? इधर से अभी पहले इधर से नाम करता हूं इस वाले तरीके से, उसके बाद फिर इधर से गिनूंगा इसको 1 2 3 4 लेके चलूंगा तो भी नाम वही आएगा। पहले इसको करते हैं। देखिए सेकंड और फिफ्थ पे आपका नाइट्रो लगा है, तो 2,5 डाई नाइट्रो। क्लियर? अच्छा, 6 कार्बन का है तो हेक्सेन, और कौन कौन से के बीच में आपका OH है? 3,4, फिर हो जाएगा डाई, और ये आपका कंपाउंड का नाम हो गया। अच्छा, अब इधर से लेके चलते हैं, चेंज कर देता हूं कलर। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 और ये 6।
इधर से लेके चला, तो इधर से करूंगा तो सेकंड और फिफ्थ पे फिर से नाइट्रो है, 2,5 डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो। क्लियर। उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्सेन। कौन कौन से के बीच में आपका किस किस पे OH है आपका, थर्ड और फोर्थ पे, तो 3,4 डाई, और नाम बिल्कुल वही है जो ऊपर वाला है, मतलब किधर से भी करेंगे तो नाम वही आएगा। अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दूंगा, उसको आप करके रखिएगा, इजीली आप किसी के भी नाम कर सकते हैं फिर। ठीक है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नाम करना है ये, इसका कंपाउंड का नाम करना है। इसको नंबरिंग कर लेते हैं, देखिए करेंगे तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 इधर से नाम होगा इसका, क्योंकि इधर से जो प्रीफिक्स है वो सारे के सारे प्रीफिक्स सफिक्स का जो समीशन होगा वो आपका नियर बाय होगा, इधर का इधर से कर लेंगे आप बहुत इजीली। 3 4 5 6 एक और देता हूं, देखिए साइक्लिक देते हैं एक, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम खुद कर देते हैं आप। देखिए ये साइक्लोहेक्सेन है, इसको छुपा लेंगे तो इसको छुपा लेंगे तो साइक्लोहेक्सेन है। अच्छा साइक्लोहेक्सेन में ये तो आपका प्रीफिक्स हो गया, मिथाइल है, ये OH है तो अल्कोहल। सफिक्स को पहले लेंगे 1 2 3 4 5 6। आप 1 लेके इसको 2 ये नहीं ले सकते, क्योंकि इधर से लेंगे घुमाएंगे तो ये दूर पड़ जाएगा, इधर से ही आपको लेना पड़ेगा ये। तो ये हो जाएगा आपका 2 पे मिथाइल, 2 पे जी, दिस इज 2 पे मिथाइल। और ये 6 साइकिल में है तो साइक्लोहेक्सेन, और पहले पे OH है तो 1 ऑल। कितना इजी है, देखिए कितना इजी इसका नाम है। एक और देता हूं, देखिए ट्राई करिएगा इसको। यहां पे OH है, यहां पे OH है, और यहां पे Br है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 4 ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो। इधर से लेंगे पहला तो ये पास में पड़ेंगे, सारे के सारे पास में। इसको लेंगे तो दूर पड़ेगा, कोई सा भी तरीका लीजिए आप, दूर पड़ेगा। और आपको OH को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है, आपको देखना है पहला कार्बन इन्हीं पे आना चाहिए। तो ये हो जाएगा कौन से पे, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन 1 और 2 पे ऑल है, 1,2 डाइऑल। तो इतने आपको क्वेश्चन करा दिए, इन दोनों को ट्राई करिएगा। IUPAC आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।